सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाकिस्तान की पुलिस को और आवाम को और हर शोबा ज़िंदगी को खराज तहसीन पेश करूँगा जिन्होंने पिछले 20-22 साल दहशत गर्दी की जंग को शिकस्त दी थी। हम एक दफ़ा फिर सीसा पिलाई हुई दीवार बन के एक कौम बनकर इस दहशत गर्दी की जो लहर आई है इसको नाकाम बनाएंगे। लेकिन अरबाब बस्तो कुशाद इस बात की तरफ तवज्जो दें कि अपने आप का NRO 2 लेकर 1150 अरब के कर्जे माफ़ करवा कर अपने आप को सियासी वॉशिंग मशीन में साफ़ सुथरा करने से उनकी तवज्जो हटे तो वो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत और पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत की तरफ तवज्जो दे सके। मैं एक बार फिर शहीद होने वाले अहलकार को खराज तहसीन पेश करूँगा। अब असल इशू की तरफ आते हैं। मैं आपके सामने गवर्नर के गैर आइनी इक़दाम के दो पहलू, एक हाल का पहलू और एक मुस्तकबिल का सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें 1% भी मेरी आंख के ऊपर कोई PTI की ऐनक, इमरान खान साहब की अकीदत की ऐनक, पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला के तर्जमान की ऐनक नहीं लगी। मैं आपको एग्जैक्ट आइन, कानून और असम्बली रूल्स एंड प्रोसीजर्स की रोशनी में सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर करूँगा। पहली बात तो ये है कि गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए वज़ीर आला को ख़त नहीं लिखा, वज़ीर आला के दफ्तर को जनाब मुखातिब नहीं किया, वज़ीर आला के दफ्तर में इंटीमेशन नहीं भेजी। उन्होंने स्पीकर असम्बली को जो है वो ख़त लिखा और स्पीकर असम्बली को कहा कि जनाब वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। आइन के अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि गवर्नर जब भी एतमाद का वोट लेने का कहेगा वो वज़ीर आला को कहेगा। फिर दूसरी बात ये लिखी हुई है कि जब वो एतमाद के वोट के लिए वज़ीर आला को कहेगा तो उसके लिए असम्बली का इजलास समन करेगा। समन करने का मकसद ये है इजलास बुलाना। इजलास बुलाने का मकसद ये है कि असम्बली का कोई प्रिवेलिंग इजलास रन नहीं हो रहा होगा, वो इजलास बुलाएगा नए सिरे से। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पंजाब असम्बली के दो इजलास 41वां और 42वां जारी और सारी है, वो प्रोरोग नहीं हुए, वो एडजर्न हो रहे हैं। जो पहला इजलास 41वां है ईवान इकबाल के अंदर हमजा शहबाज की गैर आइनी हुकूमत ने बुलाया था और गवर्नर ने बुलवाया था। गवर्नर ने नकम्मापन होने का सबूत देते हुए अभी तक उस इजलास को प्रोरोग नहीं किया, अभी तक वो एडजर्न है, वो इन सेशन है, वो है 41वां इजलास। 42वां इजलास वो है जो पिछले 3 माह से स्पीकर का बुलाया हुआ इजलास जो इस वक्त चल रहा है, जिस इजलास के अंदर पंजाब के मामलात, पंजाब के अंदर लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, प्रोसीजर मेकिंग और जो रनिंग बिजनेस होता है वो चल रहा है। अब 41वां और 42वां इजलास होते हुए 43वां इजलास बुला लिया गया और 43वां इजलास भी जो बुलाया गया वो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कहा गया। और फिर उसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, मंजूर भुट्टो केस है एक लाहौर हाई कोर्ट का इसी एतमाद के वोट के हवाले से। उसमें हाई कोर्ट की रूलिंग मौजूद है कि जब भी गवर्नर एतमाद का वोट लेने के लिए कहेगा तो वो कम से कम 10 दिन का टाइम पीरियड देगा। जैसे आइन के अंदर और असम्बली प्रोसीजर्स के अंदर लिखा हुआ है कि जब तहरीक अदम एतमाद आएगी आपके वज़ीर आला के खिलाफ तो उसमें 3 दिन से लेके 7 दिन के दरमियान जनाब उसकी वोटिंग होगी, जब वो टेकअप हो जाएगी वो तहरीक अदम एतमाद। इसी तरीके से आइन के अंदर अगर कोई सुकम था, उस वक्त क्लैरिटी नहीं थी एतमाद का वोट लेने के हवाले से कि टाइम पीरियड क्या होगा, तो उस वक्त की लाहौर हाई कोर्ट ने जो रूलिंग दी थी, जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो आपकी आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनकी जो रूलिंग होती है, उनके जो फैसले होते हैं वो प्रॉपर कानून कंसिडर होते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, ये दुनिया की हर अदालती सिस्टम के अंदर होता है। तो जब हाई कोर्ट लाहौर ने 10 दिन का टाइम पीरियड कहा हुआ है कि जब भी गवर्नर एतमाद का वोट लेने के लिए वज़ीर आला को कहेगा, लेकिन यहाँ पर माल फंक्शनिंग और बैड प्रैक्टिसिंग ये की गई, इन्होंने 1 दिन का मार्जिन दिया। जिस दिन लेटर जारी किया स्पीकर को इल्लीगल, वज़ीर आला के बजाय स्पीकर को, उसमें भी सिर्फ 1 दिन का गैप करके उससे अगले दिन का इन्होंने कहा कि जनाब आप एतमाद का वोट लें। हालांकि सूरत हाल ये है कि हमारे कम से कम 15-20 अरकान असम्बली हैं कि कोई उम्रे के लिए गया हुआ है, कोई बीमार है, कोई मुल्क से बाहर गया हुआ है, कोई किसी मुल्क के अंदर जनाब विजिट वीजे पे गया हुआ है। अब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये 10 दिन का टाइम पीरियड होना चाहिए था। अब ये चीज़ें नहीं हुई,